ए है, ये वेक्टर ए, ये हमारे पास वेक्टर बी और इनके बीच एंगल है थीटा। ठीक है, अगर हमें जानना हो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये जानना तो क्या यूज करेंगे? राइट हैंड कर्ल यूज करेंगे, राइट हैंड कर्ल करेंगे फिंगर्स को कहाँ से कहाँ तक। तो अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो वेक्टर ए टू वेक्टर बी, जो डायरेक्शन ऑफ थंब होगा आपका, तो डायरेक्शन ऑफ थंब होगा वही हमारा होगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जिसे हम एन कैप से भी लिखते हैं, जिसे हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैप के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, एक और तरीका देखिए आप, अगर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन चाहिए, ठीक है, तो फाइंड करना है। इस प्लेन है हमारे पास, जो हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, ये हो गया थीटा। अगर ए क्रॉस बी करना हो तो राइट हैंड यूज करेंगे। ए क्रॉस बी का मतलब ए से बी की तरफ जाएंगे, ए से बी की तरफ जाएंगे तो थंब ऊपर की तरफ है, तो जो डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी का ये हो गया, ए क्रॉस बी जो वेक्टर का डायरेक्शन है ये है, और इसको क्या बोलते हैं? इन कैप भी बोलेंगे। ठीक है, अगर बी क्रॉस ए करना हो क्या करेंगे? फिंगर को बी से ए की तरफ मूव कराएंगे, बी से जब आप ए की तरफ मूव कराएंगे तो थंब किधर चला गया? डाउनवर्ड चला गया। हम डाउनवर्ड चला गया तो ये डायरेक्शन किसका हो जाएगा? बी वेक्टर क्रॉस थीटा नहीं चेंज हुआ सर, थीटा नहीं चेंज होगा, ए और बी का एंगल तो थीटा ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्या है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी, अगर आप ए क्रॉस बी करते हैं तो डायरेक्शन कुछ ऐसा जाएगा, अभी हमने एग्जांपल लिया है अपवर्ड जा रहा है, और अगर बी क्रॉस से कहा जाए तो डाउन जस्ट अपवर्ड चला जाता है। बात समझ आया ना? आप ऐसे करेंगे जस्ट अपवर्ड चला जाता है। ये ध्यान रखिए क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, इजी है और आगे बहुत हेल्पफुल होता है। अगर इसमें कुछ पॉइंट्स की बात करूं मैं, तो क्या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल होगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के हमारा ए क्रॉस बी क्रॉस से इक्वल होगा क्या? नहीं होगा। मैग्नीट्यूड भले सेम हो जाए, मैग्नीट्यूड भले ही सेम हो जाए, इसका डायरेक्शन देखिए अपवर्ड गया, इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड गया, 180 डिग्री का जस्ट अपोजिट है, तो इक्वल नहीं होगा। हाँ, इसको इक्वल अगर लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस लगा देंगे और बी क्रॉस, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना? या मैग्नीट्यूड के फॉर्म में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये इक्वल हो जाएगा इसके मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, कुछ छोटे पॉइंट्स हो जरा उनको देखिए। यानी जो ये एन कैप है, क्या ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा। पहला पॉइंट, अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट किया जाए ए से, क्या आंसर आएगा? ए क्रॉस, सोचिए, ये ए यहाँ पर है, इसी प्लेन में बी उधर है, थीटा एंगल बनाया हुआ है, ए क्रॉस बी इसके जस्ट परपेंडिकुलर है, यानी ए क्रॉस बी और ए के बीच का डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ना, ए क्रॉस बी और ए के बीच का डॉट प्रोडक्ट थीटा कितना होगा इनके बीच में? 90 होगा। और याद करिए डॉट प्रोडक्ट में उधर cos थीटा होता था, अगर cos 90 कर देंगे फॉर्मूले में तो पूरी वैल्यू 0, आंसर क्या आ जाएगा? अच्छा, अगर ये ऐसे लिख दें ए क्रॉस बी डॉट बी, क्या आंसर आ जाएगा? अगेन 0। ए से 90 है तो बी से भी तो 90 है, 2D में बनाया तो अलग बात है, लेकिन ए बी एक प्लेन में है और ये क्रॉस बी ऊपर है, तो अगर ये ए से परपेंडिकुलर है तो बी से भी तो परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ गया ना? उसी तरह सेकंड पॉइंट उसी तरह थर्ड हो गया हमारे पास, अगर दिया हो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, एक बात बताइए, ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी और इनका डॉट प्रोडक्ट कैसा है? इनका डॉट प्रोडक्ट कैसा है? इन दोनों के परपेंडिकुलर, यानी ए क्रॉस बी ये येलो वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ए क्रॉस बी का अगर इससे डॉट प्रोडक्ट करे तब भी 0, ए क्रॉस बी का इससे डॉट प्रोडक्ट करे तो भी 0, क्यों? क्योंकि थीटा 90। अच्छा, ए और बी का रिजल्टेंट किधर होगा? जैसे ए प्लस बी का रिजल्टेंट ही तो है, एडिशन ही तो है, रिजल्टेंट क्या होगा? क्या इसी प्लेन में होगा? एक थर्ड क्या इसी प्लेन में होगा? ऐसा रिजल्टेंट और येलो के बीच में एंगल कितना है? 90 है ना?
क्या अभी भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा? बात समझ में आ गया ना? अब एग्जाम में आता है ना तो लगता है फॉर्मूला अप्लाई करना तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ये सब छोटी छोटी चीजें याद हो जानी चाहिए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। थर्ड वाले में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट। तो लॉजिकली ये सोचना है कि वेक्टर ए वेक्टर बी का जो ये सॉरी डॉट प्रोडक्ट है एडिशन, जो एडिशन है ये इसी प्लेन में कहीं होगा। यहाँ पे मान लेते हैं इसी प्लेन में ऐसा है, ये लो इसका एडिशन आ गया, उन दोनों क्रॉस तो परपेंडिकुलर था ना तो 90 डिग्री बना। तो डॉट में जो cos थीटा होता है cos 90 करते हैं पूरा 0। ये आंसर ठीक रहेगा, नोट कर लीजिए। माइनस इसलिए कि अगर a क्रॉस भी अपवर्ड हमने इसको पॉजिटिव माना, ऐसे मान लिया हम यहाँ पर कुछ साइन नहीं लगाया, इट मींस कि जाने अनजाने में हमने इस ऊपर वाले डायरेक्शन को क्या मान लिया, पॉजिटिव मान लिया, तो नीचे वाले क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। ठीक है ना?